आधे सेकंड का रोल किया था मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम की वो पिक्चर थी। पेट में चाकू मारना वगैरह वगैरह ऐसे, और मेरी लड़की को बोले कि तेरे बाप को समझा के रखना। खाली आप पेपर पे जो ऐड आया था उसके थ्रू आप बस वहां गए, पैकअप ना चेहरा दिखा। तो ये मेरी माँ को पसंद नहीं था, बहुत बार मार भी पड़ी है। एक छोटा सा सीन था जो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं देखा पर्दे पे। हाँ। माँ के ध्यान के और सिगरेट के पैकेट पे उन्होंने 2 लाइन लिख दिया। नमस्कार, मैं आपका अपना राकेश गुप्ता, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लिकर माइंड में फिर से स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है इनका नाम है बबन जोशी सर। इनका काफी नाम है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने काफी पिक्चरों में काम किया है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। इनका खुद का YouTube पे एक चैनल भी है। नमस्कार, कैसे हो आप? बस खैरियत है जी। सर, आपके जो वीडियोस होते हैं उनके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, तो कमेंट्स के थ्रू मैंने 2-4 क्वेश्चंस वगैरह निकाले हैं। अच्छा। सबसे पहला उन लोगों का बोलना था कि सर आपने आपकी जो पढ़ाई थी वो क्या है? देखिए, नमस्कार, पहले आपका यहाँ स्वागत है। थैंक यू सो तो मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो सकी, कोई मजबूरी के कारण। मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ाई कर चुका हूँ, कॉलेज तक नहीं जा चुका। नाटक का शोध, फैमिली प्रॉब्लम था, फिर नाटक में काम कर रहा था, फिर तुरंत नौकरी में अटैच हो गया, ज्वाइन हो गया। इस कारण मुझे कॉलेज करने का मौका नहीं मिला। ओके। और सर, आपका ये इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ? आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के, आप जैसे कि बताया कि आपने जॉब स्टार्ट किया, तो आपका इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ? एक्चुअली ना, वो ज़माने में न्यूज़पेपर में ऐड आती थी। तो एक छोटी सी ऐड आई थी कि मराठी फिल्म में कलाकार चाहिए। अच्छा। यही गिरगांव ठाकुरद्वार वाड़ी में रहने वाले माधव लीले नाम के इंसान थे। उनका एक ऐड था, मैं उनके घर जा चुका था। तो फिर उन्होंने किया कि हम पिक्चर के लिए कलाकार चाहिए। कुछ मालूम नहीं थी कहाँ जाना है, किसको मिलना है। खाली आप पेपर पे जो ऐड आया था उसके थ्रू आप बस वहाँ गए, तो फिर कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया। फिर महीने 2 महीने के बाद एक पोस्ट कार्ड पे उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड पे भेज दिया। अच्छा, वो टाइम पे फोन वगैरह नहीं थे? नहीं था। लेटर आया आपके घर? फोन तो बड़ी मुश्किल, जो सेठ साहूकार थे उनके घर पे फोन था। तो मुझे एक पोस्ट कार्ड आ गया कि अमुक तारीख को शूटिंग है, आप आ जाइए। तो मैंने तुरंत वो पत्र लेके वहाँ गिरगांव गया, उनको मिला। तो आप करेंगे क्या? तो बोला हाँ करूँगा। तो एसएल स्टूडियो में आ जाइए। एसएल स्टूडियो ट्रॉम्बे में है। ओके। तो वहाँ मैं गया था। तो काम करना इतना पता था, क्या कर रहा है। पहली बार सिनेमा का कैमरा फेस कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है। ओके। तो वहाँ एक्चुअली जो मॉब सीन था उसके भीतर मुझे एक छोटा सा रोल मिला था। ये बात कम से कम 89 की है। 89 की बात। इंडस्ट्री में आप इंटर हुए? जी। और सीन ऐसा था कि हम वहाँ सुबह 7 बजे अटेंड हुए थे एसएल स्टूडियो में। शाम के 7-8 बजे हमारा सीन लग गया। 12 घंटा मतलब खाली आप बैठे थे वहाँ मैं बैठा था। और नीलू फुले साहब जो मराठी के दिग्गज आर्टिस्ट है, उनके साथ हमारा सीन था। ओके। तो ऑब्वियसली हमारे पीछे से कैमरा था, सामने नीलू जी बैठे थे। तो उनका जो सीन था वहाँ थे हम लोग। हमारे बैक टू कैमरा था, उनका सीन हो गया पैकअप, ना चेहरा दिखा। तो कुछ नहीं। तो वो टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं आज काम करने वाला हूँ? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली ऐसे बहुत दिग्गजों के साथ मुझे काम करना, जिनका मैं बहुत साल से फैन था, जैसे अशोक सराफ है, जैकी श्रॉफ है, मराठी के संजय नार्वेकर, बहुत सारे लोग, कुलदीप पवार जी है, प्रदीप पटवर्धन है, वर्षा उसगांवकर, बहुत सारे लोगों के साथ, मोहन जोशी सर है, सयाजी शिंदे है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो बड़े स्टार है, जो हिचकिच होती है वो नहीं होगी, क्योंकि तब तक काम करने से पहले मैं ट्रेनिंग ले चुका था, नाटक में काम कर चुका था। हाँ जी, मैं काम कर चुका था कि मुझे काम करना है, मेरे सामने कोई भी हो, हिचकिच नहीं हो गई मेरी। तो वो एक हौसला था कि मुझे काम करना है। स्कूल में या जो हमारे यहाँ बिल्डिंग का कोई गैदरिंग शो होता है, वहाँ नाटक में काम करो, ऐसे छोटी छोटी शुरुआत की। तब तक मैं कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं था। और सर, जब आपने स्टार्ट किया तो आपके फैमिली में मॉम डैड कभी आपको रोके नहीं कि ये बेटा ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ऐसा कभी कुछ? मैं तभी मैजिक शो करता था और मिमिक्री भी करता था तभी। 88, 89, 92 तक मेरा यही काम चालू था। तो 95 तक मेरा यही काम चालू था। मैं मैजिक शो भी करता था, मिमिक्री भी करता था, नाटक में भी काम करता था। तो ये मेरी माँ को पसंद नहीं था कि ये कुछ ऐसा गंदा काम करे, कुछ ढंग का काम धंधे वाला काम करे। बहुत बार मार भी पड़ी है।
तो फिर माँ आखिर कंटाल गई कि ये सुनेगा नहीं, तो जो भी तुझे करना है वो एक अपने एरिया छोड़ के बाहर कहीं भी कर ले। एक्चुअली वो भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका ये बोलने का मतलब मुझे तभी बाहर की दुनिया मालूम पड़ी कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, आपको काम ढूंढना है, तभी मालूम पड़ा। सर का एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप लोग। और सर मॉम का तो आपको सपोर्ट नहीं था, बाद में आगे चल के मॉम का सपोर्ट मिला, और डैड का क्या? नहीं, मेरे माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया। जो मैं माँ की बात कर रहा हूँ, मेरी सौतेली माँ थी, जिन्होंने मुझे 1.5 साल से यहाँ पाला पोसा, उन्होंने बड़ा किया है मुझे। तो मुझे बहुत लाड़ प्यार से उसने मुझे संभाला। भले उसने मेरे को जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे बहुत लाड़ प्यार से। तो जब स्कूल में भी जाने का समय था, वो ज़माने में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते थे। घर में बच्चे चिल्लमचारी शोर मचाते, इसलिए भाई यहाँ से भागो, स्कूल जाओ। तो तब हम लोग यहाँ बीएमसी के स्कूल में हम लोग जाया करते थे। वहाँ 7वीं कक्षा में मैं पहली बार चाइल्ड प्ले में काम किया हूँ, जो भी वो भी लीड रोल, मेरा फर्स्ट वो था शो। जो फिर आपकी माँ थी वो बहुत खुश हुए रहेंगे? नहीं, उनको कोई ये बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं, मेरा बैड लक ये है ना कि जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो गई, जिन्होंने मुझे खत लिखा था, उनकी पिक्चर में एक आधे सेकंड का रोल किया था मैंने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम की वो पिक्चर थी वो जमाने में। तो 98-92 में कुछ वो पिक्चर लगी थी। तो एक छोटा सा सीन था जो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं देखा पर्दे पे। माँ के देहांत के बाद मुझे बहुत अच्छे काम मिले। मैं टीवी सीरियल में आ चुका था, कमर्शियल नाटक में काम करना चालू किया था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि जो माँ ने मुझे बड़ा कर दिया या मुझे खड़ा कर दिया, वो ये सब देखने के लिए आज मेरी माँ नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। स्ट्रगल हर एक का अलग अलग होता है, हमारा भी अलग अलग हो गया। हम डायरेक्ट आर्टिस्ट नहीं बने। हम जैसे मैं बोला कि स्कूल में पहले मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन उतना अनुभव नहीं था कि क्या कर रहा है। एक बार एक छोटे से शो में मैं फ्लॉप हो गया, तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। मैं तभी मैजिक शो करता था, मिमिक्री करता था, नाटक लिखता था, डायरेक्ट करता था, एक्टिंग करता था, मेकअप आर्टिस्ट था, ये सब करता था। तो मैंने बोला कि नहीं, 10 जगह पाँव रख के नहीं चलेगा, आपको कोई एक ही काम करना है, भले पैसा मिले ना मिले, जो भी करना है दिल से। तो मैंने एक्टिंग चुन लिया। तो वो काम मिलने के लिए मैं यहाँ दादर में शिवाजी मंदिर थिएटर है, तो वहाँ कुछ काम मिल रहा है क्या देखने के लिए एक व्यक्ति के पास गया। तो उनको बोला मुझे आपके पास मेकअप सीखना है, कुछ भी नहीं काम मिल रहा है तो कम से कम ये तो सीख लूँ। तो एक दिन ऐसा हो गया कि वो जो नाटक था वो हमारे मराठी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बाला साहेब कोलटकर। उनका वहाँ मैंने भी नाम दी ग्रेट पर्सन मराठी के, बहुत अच्छे। तो उनका ड्रामा था। तो मैं तो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट था, वो भी जूनियर, उनका जूनियर था, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा मेकअप करता था। लेकिन उस शो में एक बंदा बैकस्टेज संभालता था, मतलब जो सब बैकस्टेज क्या था तभी तक मुझे कोई पता नहीं था। तो बैकस्टेज संभालता था और रोल भी 1-2 मिनट का था, वो करता था। लेकिन उस शो में वो नहीं आया जी। हाँ, जो लीड आर्टिस्ट थे वो बोला कि एक काम करो ना, ये जो मेकअप आर्टिस्ट भवन है इसको ले। अरे मैं कैसे जाऊँ, कुछ नहीं, डरो मत, मैं हूँ, मैं जब मुंह करूंगा तभी बात बोल देना। और सिगरेट के पैकेट पे उन्होंने 2 लाइन लिख दिया, लिख के फिर आपको दिया। हाँ दे दिया, और ये याद करो। और ये था कि ये दागिना है, मतलब ये गहने, इतना ही था। लेकिन वो एक लाइन बोलने के लिए मेरी फंबल उड़ गई थी कि कभी एट प्रेजेंट काम करना है आपको जी। तो ड्रेस पुलिस वाले का ड्रेस चढ़ा दिया, लेकिन ऐसा कांप रहा था मैं पहला पुलिस वाला कांप रहा था ऐसा। लेकिन कैसे कैसे वो किया, तभी वो शो के पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन जिनके ग्रुप में मैं काम कर रहा था ना, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। वो था बाला साहेब कोलटकर का ग्रुप। तो वहाँ तो ये दुर्वंशी जोड़ी, ये मेरा पहला कमर्शियल ड्रामा है। 1 मिनट का काम क्यों ना हो, मैं उस नाटक में काम कर चुका और वो मेरा पहला अनुभव था। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया कहीं ना कहीं। जयदेव वट्टंगड़ी साहब है, वामन केंद्रे है, चेतन दातार है, एक्टिंग क्लास वगैरह। जी, इनके मैंने एक्टिंग क्लास लिया। तो डायरेक्ट एक्टिंग क्लास किया तो काम किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद मुझे जब नाटक में काम मिला तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कैमरा भी फेस करना चाहिए। तभी हमारे मराठी इंडस्ट्री में या कोई भी सिनेमा लाइन में ये रूल था कि पहले आप नाटक में काम करो, फिर कमर्शियल ड्रामा में काम करो, फिर टीवी सीरियल कीजिए और फिर फिल्म कीजिए। आज तो जो उठा फोटो लिया और डायरेक्ट गया,
और सीरियल में काम करता है। हाँ। वो ड्रामा की उनको इतनी नॉलेज दिलचस्पी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है कि ड्रामा होता क्या है। करना बहुत चाहिए। कम लोगों को पता है वो चीजें। वो करना बहुत जरूरी है। मैं खुद एक बार गया था तो बट सब ऊपर से चला गया तो मैं वापस आ गया। अगर आपको सेंस नहीं है, आपको मालूमात नहीं है, तो आप कैसे काम कर सकते जी हैं? जी। कि आजकल बहुत मतलब फंसाने वाले भी कोर्स है, वैसे नहीं, कोई अच्छा ढंग के भी बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं। तो जब कैमरा फेस कर रहा था, मैं एक जगह पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया हूँ। तो वो बहुत दिन तक किया मैं, एज अ क्लैप बॉय कंटिन्यूटी लिखने वाले से लेके मैं एज अ चीफ असिस्टेंट तक काम किया हूँ। अच्छा। तो मुझे तब मैं ये देखा कि ये लोग कैसे काम करते हैं, डायलॉग याद कैसे कर देते हैं, कैमरा फेस करने का तरीका क्या है, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करती है, लाइट कैसे लेते हैं, वो मुझे वहाँ देखने के लिए पता चला। और बहुत जमाने में ऐसा था कि आप वन टेक आर्टिस्ट हो जी। तो ही आपको काम मिलता था ज्यादा से ज्यादा। हाँ। कि एक बार एक्शन बोला तो कट इट बोलने तक वन शॉट में वो शॉट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर लोगों की या प्रोडक्शन मैनेजर की कंडीशन थी। तो मैं वो कोशिश करता था, तो मुझे काम भी बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे काम मिले। ये आभाल माया जैसी मराठी की बहुत अच्छी सीरियल जिसने मुझे अच्छा नाम दिया। फिर अभी जस्ट 2012 को सबसे बड़ी सीरियल मुझे मिली, वो थी तू थी तमी। और वो चला भी बहुत चली 2012 तक, आई थिंक सो 750 उसका एपिसोड हो गया। और वो सीरियल ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। वाह। और सर मैंने सुना है कि आपको धमकी वगैरह भी कुछ मिली थी। यही सीरियल की वजह से। अच्छा। पहला किस्सा ऐसा था कि मेरी लड़की 2 नंबर लड़की सिद्धार्थ कॉलेज में थी। ओके। तो उसके कॉलेज फ्रेंड भी वो सीरियल वो देखती थी। हाँ हाँ हाँ। तो नेगेटिव रोल था उसके अंदर। अच्छा। तो हीरोइन के पेट में चाकू मारना वगैरह वगैरह ऐसे सीन मैं कर चुका था। तो गुस्से में उस दिन वो एक लड़की आ गई और मेरी लड़की को बोले कि तेरे बाप को समझा के रखना, मैं घर में आके कुछ भी बोल दूंगा। अच्छा, ये तो छोटा वाला किस्सा था। मैं ग्रैंड रोड स्टेशन के यहाँ खड़ा था। आई थिंक 75 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया जी। और मुझे रुका कि रुकिए, आप वही संख्या है ना जो तू तीतर में काम करते हैं। तो अच्छा भी लगा हो। वो ऐसे दांत भी ये करके मुझे बोले कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके कान के नीचे एक दर्द हो। कसम से मुझे पसीना पसीना हो गया था कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों लेकिन? हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप कितनी खुकार काम करते, चाकू वाकू किसी को भी मार देते। वो तो एक्टिंग है। तो मैंने हाथ जोड़ा उनको, तो फिर जस्ट 1 सेकंड के अंदर वो कूल भी हो गए कि बोले कि कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे आपका काम बहुत पसंद। लेकिन तब तक मैं कांपने लगा था। उन्होंने जब बोला तो प्राउड फील भी हुआ होगा। प्राउड फील बाद में हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हो गए थे। नुक्कड़ नाटक जो पथनाट्य जिसे बोलते जी। तो मैंने एक पक्ष के विरोध में भाषणगिरी किया था लालबाग जैसे एरिया में। तो आप समझ जाएंगे कि कौन से पक्ष के विरोध में मैं बोला था। समझा। तो गिरगांव में मैं एक होटल में बैठा था। वहां भी एक ऐसा बहुत ऐसा हट्टा कट्टा इंसान जब मेरी तरफ घूर रहा है, तो जैसे मैं वॉश बेसिन की तरफ गया, वो तुरंत उठ के वहां आ गया और वो मुझे देखते ही रह गया और मेरी तरफ उंगली ऐसे ऐसे दिखा रहा है। मैं तो कांपने लगा, इतना हट्टा कट्टा इंसान, मैं तो बहुत दुबला पतला था। तो फिर बोला कि तू वही है ना? तभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो लालबाग में तूने नुक्कड़ नाटक किया वो तू है ना? वो अमुक पक्ष के बारे में बोला तो वो, मैं बोला हाँ सर, बहुत अच्छा बोलता है तू, मेरे नहीं अभी। तब तक तो मेरी हालत खराब थी, ये मुझे मारने के बाद। तो ऐसे होता है, ये ऑडियंस का प्यार है। हम सबको यही गुजारिश करेंगे कि बस मेहनत करो, सिर्फ मेहनत मत करो कि अच्छे लोगों की संगत में रहो जी। भले छोटा काम मिले बड़ा काम मिले, काम कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमको आज हिंदी पिक्चर मिला नहीं मिला, मराठी पिक्चर ही मिले। जब मिलना है आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको ही मिलेगा। आपके नसीब का कोई भी छीन नहीं सकता है। बस खाली मेहनत करते जाओ, मेहनत करो और लगान रखो कि मुझे वहां तक जाना है। टारगेट कंफर्म करो। आपका टारगेट कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि मुझे वहां जाना है बस। अगर वो लगन आपके पास है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो।
थैंक यू। तो गाइज अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए जो हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और जैसा कि सर ने बताया, सर का यूट्यूब पे चैनल है और जो शॉर्ट फिल्म के नाम बताया सर ने वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। और सर वंस अगेन थैंक यू सो मच Thank you आपका very much. टाइम देने के लिए। शुक्रिया।